कि रॉ ने जो पाकिस्तान में बंदे मारे हैं सर, वो भी उसकी प्रिसाइज इंटेलिजेंस लोकेशन आईएसआई और एमआई ने दी थी इंडिया को। तो इंडिया के में से बंदे आप पाकिस्तान में खुद बता के मरवा रहे हैं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप बंदे मारो, जो मर्जी करो, आप माए बाप हो, आपने रीजनल हेजमनी उनकी मान ली है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी का एक रिटायर मेजर है और उसने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि जो रॉ ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आतंकी को मारा है, गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, तो उसे पता चला है और उसे आईएसआई के बंदों ने ही कहा है कि उन सब बंदों को जिनको रॉ ने मारा है, उनको इन्फॉर्मेशन, वो बंदे कहाँ पे है या वो बंदे कौन है, ये इन्फॉर्मेशन आईएसआई ने असल में रॉ को दी थी ताकि रॉ इन आतंकियों को मार सके। और फिर आईएसआई ने इसे कवर अप किया। तो ये चीज़ ये पाकिस्तानी रिटायर मेजर खुलासा कर रहा है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में नकली रोना धोना करेगा पर असल में कवर अप कर देगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि ये टारगेट किलिंग जो है, ये कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में आईएसआई और एमआई का जो है, उनकी तरफ से ये टारगेट किलिंग अटेम्प्ट जो है ये की जा रही है। और कुल उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को रॉ को पाकिस्तान में ऑपरेट करने दिया गया, उसके ऊपर भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने आके सामने बात कर दी है। हमारी बात जो है वो साबित हो रही है कि रॉ ने जो पाकिस्तान में बंदे मारे हैं सर, वो भी उसकी प्रिसाइज इंटेलिजेंस लोकेशन आईएसआई और एमआई ने दी थी इंडिया को। तो इंडिया के में से बंदे आप पाकिस्तान में खुद बता के मरवा रहे हैं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप बंदे मारो, जो मर्जी करो, आप माए बाप हो, आपने रीजनल हेजमनी उनकी मान ली है और आप जो है खुद अपनी फोर्स रिडक्शन कर रहे हो। लेकिन अपनी बदमाशी अपनी कौम के ऊपर आपने फिर भी करनी है, उनको आपने छोड़ना नहीं है। तो फिर ये मामलात किस तरफ जाएंगे? तो पाकिस्तान से सवाल ये पैदा होता है कि ये एक शेयर इनकॉम्पिटेंस है कि 3-3.5 साल से हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी मुख्तलिफ किस्म के लोगों को हायर करके पाकिस्तान में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के अपेरेंटली जो पिछले एसेट्स हैं कश्मीर के हवाले से, सिख कॉज के हवाले से, उन्हें टारगेट कर रही है। या ये है कि ये एक इतनी शेयर इनकॉम्पिटेंस है सिस्टम की जिसमें पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसको पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर सिरे से कंट्रोल ही नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसकी अहमियत को आप नज़रअंदाज स्टेज के ऊपर नहीं कर सकते आप। लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं पूछ सकता, क्योंकि पाकिस्तान तो इस चीज़ को छुपाता है कि इंडिया ऐसे कर सकता है। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी, आप देखिए, उन्होंने आपके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन कर ली तो सिस्टम सुता है, सिस्टम क्रिकेट खेल देगा, सिस्टम जो है वो हमारा लेटे है, सिस्टम को पता ही नहीं की हो रहा है। सिस्टम भी जब दुनिया को पता चल जाता है तो सिस्टम को भी पता चल जाता, अच्छा हो गया, फिर सिस्टम एक्टिव हो जाता। सो ये जो 20 लोगों का वो कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी तादाद है। इंफॉर्मेशन अब आई है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का क्या फ़ायदा? और ये जो आप समझ लें कि कितना कॉन्फिडेंस मिला होगा उनकी डीप स्टेट को कि देखो हम कितने कामयाब हैं कि वो जितने भी दहशतगर्द हैं, सो अब हम घुस के मारेंगे। आपको पता है ना मोदी साहब की वो जो थी स्ट्रैटेजी कि घुस के मारेंगे, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं हम घुस के मारेंगे और ये उसको दैट इज देयर। इतनी बड़ी आबादी है भारत की, इतनी बड़ी मार्केट है, फिर ये कि भारत की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, भारत का कॉर्पोरेट जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर होता चला जा रहा है। कोई 20-25 अरबपति डॉलर में अरबपति हैं भारत में। तो वो खुद भारत वाले भी माशी तौर के ऊपर बहुत सही फैसले करते रहे हैं 1992 के बाद, हम वो नहीं कर सके। अब ऐसी फजा में क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि भारत को यकीन दहानी कराई जाए कि जो माजी में हुआ सो हुआ, आइंदा पाकिस्तान का दहशतगर्दी की हिमायत करने का कोई इरादा नहीं है। वो लोग जो ऐसे वाक़यात में मुलविस थे जिनके ऊपर भारत के अवाम को ख़ुसूसी तौर पर बहुत रंजो गम है, पार्लियामेंट पर हमला, मुंबई का हमला, कश्मीर में कश्मीर के अंदर बाज़ वाक़यात, बहुत सारे ऐसे वाक़यात के जो जिम्मेदारान हैं
वो अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं तो पाकिस्तान को उनके खिलाफ बड़ी खुलकर कार्रवाई करनी चाहिए और भारत को इत्मीनान दिलाना चाहिए कि ये कार्रवाई हमने कर दी है, और फिर एक नया सफ़ा खोलना चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर, जिसके अंदर भारत के आवाम को भी ये यकीन हो कि अब पाकिस्तान हमें हमेशा हमेशा अपना दुश्मन समझ के हमारे खिलाफ हर किस्म की चीज़ करने को तैयार नहीं है। एक और सवाल है कि ये सॉवरेनिटी का मामला होता है किसी कंट्री की, तो फिर इसके ऊपर सवाल होता है कि देखिए ये तो इस कंट्री की सॉवरेनिटी का मामला है। अच्छा, अब इसके ऊपर आप जानते हैं कि कनाडा के साथ जो कुछ चलता रहा है, तो कनाडा के लिए भी अमेरिका की तरफ से तो कुछ ये कहा गया कि आप एविडेंस दें, और इंडिया से ये कहा गया कि देखिए सुने वो क्या कह रहे हैं, प्लीज आप उनकी सुन लें। कनाडा क्या कर पाया? कुछ भी नहीं कर पाया। डंके की चोट पर इंडिया ने कनाडा को जवाब दिया और अपने उसके ऊपर स्टैंड किया, उस पर खड़ा रहा, उस मौकिफ पर, उस स्टैंड पर। और जब डॉक्टर जयशंकर अमेरिका आए तो अमेरिका में सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ खड़े होकर उन्होंने उसके ऊपर स्टैंड किया। वो सीना तान के खड़े रहे डॉक्टर जयशंकर, और उनसे कोई उसके ऊपर सवाल ही नहीं हुआ, वो वाली बात ही नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको पता है वो निज्जर वाला जो मामला है, हालांकि सब ये उस वक्त देख रहे थे कि जनाब अब ये वाली बात होगी, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो इस रिटायर मेजर ने कहा है कि ये चीज़ आईएसआई ने इसलिए की है क्योंकि आईएसआई इस रीजन में भारत की हेजेमोनी मान गए, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान भारत के आदेश पे चले, तो इसीलिए डॉलर के लिए पाकिस्तान बिक गया है। तो इस वजह से इस रिटायर मेजर के मुताबिक आईएसआई ने इन्फॉर्मेशन दी रॉ को, ताकि रॉ पाकिस्तान में आके इनको मार सके। और इस गार्डियन के रिपोर्ट के ऊपर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी ये है कि भारतीय सरकार ने ये इन्फॉर्मेशन लीक किया ताकि इलेक्शन से पहले मोदी जी को फायदा मिले, और मोदी जी जो कहते हैं कि घर में घुस के मारेंगे, तो उस बयान को और भी ज़्यादा बैक में सपोर्ट मिले इस रिपोर्ट के जरिए। तो ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि ये जो रॉ के बंदों ने गार्डियन के साथ बातचीत की है, ये अजीत डोभाल जी से पूछ के ही किया। अजीत डोभाल जी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक किया ताकि भारत की ताकत पता चले और इलेक्शन से पहले मोदी जी को फायदा मिले। तो ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, पर मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने इन बंदों को मारा है और अब रॉ के ऊपर जिम्मेदारी दे रही है ताकि ये आतंकी पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला ना करे, क्योंकि उनका कहना होगा कि पाकिस्तानी आर्मी अमेरिका से डॉलर लेके हमारे बंदों को मार रही है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि रॉ ने अगर ऐसा किया भी हो तो गार्डियन नहीं माना कि ये आतंकवादी थे, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।